माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में चर्चा करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग इसको WSB भी बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु की बात करें तो सबसे पहली बात हमको समझना है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए नाम से पता चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो पहली बात यह जो होता है ना, 4 रेजिस्टेंस, 1 गैल्वेनोमीटर और एक सप्लाई सोर्स के द्वारा प्राप्त होने वाला डिवाइस है, उपकरण है, जिसके द्वारा अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। अननोन रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहली बात हम लोग इसके बारे में जान लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो यह एक ऐसा साधन है जो किसी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करता है। तो हम लोग वेरी सिंपल इसके बारे में लिखेंगे, यह एक ऐसा साधन है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात करता है। तो यह एक ऐसा साधन है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है। इसे ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सो क्या करता है, तो अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इसी के बारे में लिखेंगे। यानी याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में P बटे का Q बराबर R बटे का S, जहां P Q R S है ना, जहां P Q R एंड S रेजिस्टेंस है। याद रखिएगा ये P Q R S जो 4 रेजिस्टेंस है ना, जिसमें से कोई 2 रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। तीसरा रेजिस्टेंस होता है ना, वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। और चौथा रेजिस्टेंस होता है अज्ञात होता है, अनजान होता है, अननोन होता है। इन वही चौथा के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए इसमें P और Q को यदि हम पहले से जानते हैं कांस्टेंट है, R को यदि हम वेरिएबल मान लेते हैं, तो S हमारा अननोन हो जाएगा। इसी S के बारे में आपस में कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात इस फार्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात एक सर्किट पहले इसका हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहली बात करना क्या है, आप लोग पतंग देखे होंगे, बस पतंग की जैसे। तो यहां से आप एक पहला रेजिस्टेंस, इसको आप सेकेंड रेजिस्टेंस, इसको तीसरा रेजिस्टेंस, इसको आप चौथा रेजिस्टेंस दिखा दीजिए। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस की हमने बात किया था। 4 रेजिस्टेंस में से 2 रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तीसरा रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है, और चौथा क्या होता है, अननोन होता है। यानी हम इसको वेरिएबल दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग P दिखाए, इसको हम लोग Q रेजिस्टेंस, इसको हम लोग R बोलते हैं, इसको हम लोग S बोलते हैं। ठीक है, यहां से एक सप्लाई और यहां से एक सप्लाई को हम लोग एक बैटरी के द्वारा, है ना, कनेक्ट करते हैं। यानी सप्लाई सोर्स के द्वारा हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को G को एक स्विच के द्वारा
या स्विच के साथ हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं इसको की G फॉर गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे देखना है हमको, इसमें I करंट है, ये पॉइंट हम लोग A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग C मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये I करंट इस पॉइंट A पर, यानी पॉइंट A मतलब नोड A पर जब पहुंचती है, इसके पास दो रास्ता है, एक AB ब्रांच है इसके पास और एक AD ब्रांच है, और दोनों में करंट जाना है। तो मान लीजिए, है ना, हम इसमें यदि I1 करंट के रूप में चला जाता है और इसमें यदि I2 करंट के रूप में चला जाता है, इसमें I1 करंट और इसमें I2 करंट के रूप में चला जाता है, तो ये I1 करंट जब B नोड पर पहुंचता है तो इसमें भी, यहाँ पे भी दो रास्ता इसके पास है, एक गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा और एक BC ब्रांच में, एक BD ब्रांच में, एक BC ब्रांच में। तो मैं मान लेता हूं इसमें IG करंट यदि जा रहा है, I1 करंट B पे आया, उसमें से IG करंट यदि चला गया तो इस ब्रांच में जो करंट होगा वो I1 माइनस का IG करंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इधर से IG करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, और दोनों मिलके DC ब्रांच में जाएगा, तो यानी ये I2 प्लस में IG करंट के रूप में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और फिर वापस यहाँ पे I हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, तो I1 करंट यदि AB ब्रांच में गया तो AD ब्रांच में I2 करंट, ठीक है, और BC ब्रांच में यदि BD ब्रांच में यदि IG करंट गया है तो BC ब्रांच में I1 माइनस का IG करंट। अब AD ब्रांच में यदि I2 करंट जा रहा था तो A से D पे पहुंचा I2 करंट और B से इधर पहुंच रहा है IG करंट, दोनों मिलके DC ब्रांच में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, एक हम लोग पहला लूप और एक सेकंड, दो लूप की हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग लूप के भी में पढ़े थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पढ़े थे लूप के बारे में, ठीक है, ध्यान होगा आप लोग को, हमने लूप के बारे में चर्चा की। तो हम लोग स्टेप 1 की बात करते हैं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में देखिए गौर से, फ्रॉम लूप A B D A, फ्रॉम लूप A B D A, A B D A की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, A B D A की बात हो रही है। अब देखिए, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है, ओम के नियम से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे I1 करंट है और P रेजिस्टेंस है, तो यानी I1P, ठीक है, I1P B पे पहुंचा, इधर देखिए प्लस IG इंटू का G, ठीक है, और D से देखिए, D से मेरे को A पे जाना है, D से A पर जाना है, लेकिन A से D की ओर करंट यानी अपोजिट हो गया, यानी माइनस I2R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, गैल्वेनोमीटर में जब कोई डेविएशन नहीं हो, कोई विक्षेपण नहीं हो, तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में जो करंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोग लिख लेंगे, या इसको बोल सकते हैं बैलेंस कंडीशन में, संतुलन अवस्था में IG बराबर होता है 0, याद रखना है। बैलेंस कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए गौर से, I1P आप प्लस में IG की जगह पे 0 रख देंगे, ठीक है, तो 0 इंटू का G और माइनस का I2 इंटू का R बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए I1P, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा I2 इंटू का R हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, I1 बाय I2 जब हम लोग करते हैं I1 बाय I2 करते हैं, तो I1 बाय I2 की जगह पर क्या मान देंगे, R बाय P, यानी ये P इसके नीचे चला जाएगा, इसको हम कंडीशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये देखिए गौर से, लूप मैंने ABDA की बात किया। अब हमारे पास एक लूप और है BCDB,
और एक तीसरा लूप भी है ए डी सी अगेन ए, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 लूप से ही मेरा कंडीशन बन जाएगा, तो हमको बस यही तक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे गौर से हम लोग लिखेंगे स्टेप 2 फ्रॉम लूप बी सी डी बी लूप की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए गौर से I1 माइनस का IG इंटू का लिख दीजिए Q, ठीक है। इस ब्रांच में रेसिस्टेंस Q है, I1 माइनस का IG क्या है, करंट है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये ब्रांच तो ठीक है, अब C से हमको D पर आना है, लेकिन C से D पर देखिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इन लगा देंगे माइनस, तो I2 प्लस में IG इंटू क्या लिखेंगे S, ठीक है। इस ब्रांच में रेसिस्टेंस कितना है S। अब देखिए D से फिर हमको B पर जाना है, D से कहां जाना है, B पर, फिर यहाँ पे देखिए अपोजिट हो रहा है, यानी माइनस IG इंटू का G बराबर क्या लिखेंगे 0। सेम चीज जहां IG है वहां पे क्या लिखेंगे मान 0, तो यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी देखिए I1 माइनस का IG है, तो IG की जगह पर कितना रखना है, हमको 0 रखना है, ठीक है। I2 प्लस में IG है, IG की जगह पर कितना रखना है, 0 रखना है, और IG की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि संतुलन अवस्था में धारामापी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, करंट का वैल्यू 0 होता है। इस कंडीशन से हम लोग I1Q माइनस I2S, इधर देखिए I2 इंटू का I0 का मतलब क्या हो गया, IG मतलब 0 इंटू का G मतलब 0, यानी बराबर क्या लिखेंगे 0, तो I1Q बराबर लिखेंगे I2 इंटू का S, I1 बाय I2 बराबर लिखेंगे I1 बाय I2 बराबर लिखेंगे S बाय क्या लिखेंगे Q। कंडीशन में क्या मानेंगे 2 मानेंगे, कंडीशन में क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, I1 बाय I2 वहां भी है, I1 बाय I2 यहां भी निकल चुका है, दोनों जगह I1 बाय I2 निकल चुका है। अब देखिए गौर से हमको करना क्या है, दोनों इक्वेशन, यानी हमने जो 2 स्टेप में 2 इक्वेशन बनाया है, बस अब हम लोग लिखेंगे स्टेप थर्ड में देखिए कुछ नहीं करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, यानी 1 और 2 से हम क्या पाते, देखिए दोनों का LHS क्या है, बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है, RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए I1 बाय I2, I1 बाय I2 बराबर हो जाएगा, देखिए I1 बाय I2 बराबर R बाय P है, I1 बाय I2 बराबर S बाय Q है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का आपस में बराबर करते हैं, यानी R बाय P बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे S बाय क्या लिखेंगे Q लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए P इंटू का S बराबर लिख सकते हैं R इंटू का Q लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए P बाय Q बराबर लिख सकते हैं R बाय S, ये S इसके नीचे और ये Q इसके नीचे। हमको यही व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना था, प्रूव करना था, और इसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सो P और Q मान लीजिए दिया रहेगा, R वेरिएबल रहेगा तो S अननोन रहेगा, इस अननोन रेजिस्टेंस का मान जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये हमारा था व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन सेतु, यानी इसमें कोई 4 रेजिस्टेंस रहेगा, जिसमें से ध्यान रखना है आपको 2 रेजिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा, 1 रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल रहेगा, और चौथा रेजिस्टेंस जो होगा आपका क्या होगा, अननोन होगा। वही चौथा रेजिस्टेंस का मान आपको ज्ञात करना होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज होता है अनजान रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। थैंक यू।